दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया और इस विमान में लगभग 242 यात्री यात्रा कर रहे थे और लगभग 241 यात्री की मौत हो गई। सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई है और इस घटना में दोस्तों लगभग 56 आम आदमियों की भी जानें चली गई हैं। अगर हम यूं कहें तो लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस घटना में। अब ये दोस्तों ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मौत का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी भाजपा की ही सरकार है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। मौत के आंकड़े को भी छिपाया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने महाकुंभ के जो भगदड़ में लोगों की जानें गई थी, उनमें मरने वालों की संख्या को छिपाया गया था। जसमें का कहना था कि हज़ारों की संख्या में मारे गए हैं और योगी सरकार ने कहा कि नहीं, सिर्फ 30 से 40 लोगों की मौत हुई है। और अब बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 82 लोगों की मौत हुई है और अभी तक पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी नहीं मिला है। अब हम लौटते हैं दोस्तों एयर इंडिया की कहानी पर। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, पूरे देश में हाहाकार मच गया कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, कौन सी नाकामी थी जिसको उजागर नहीं किया गया, कौन सी नाकामी थी जिसको सुदृढ़ नहीं किया गया, जिसको सुधारा नहीं गया, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। जो 300 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं, क्या उनकी इतनी सस्ती जान है कि उनके मरने पर अब 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया जाएगा। और ये जब 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया गया, तब इस विमान हादसे में एक बच्ची ने अपने पिता को खो दिया है और उस बच्ची ने कहा कि हम एयर इंडिया वालों को 1 नहीं 2 करोड़ रुपए दूंगी, आप हमारे पापा को वापस कर दीजिए। लेकिन इस पर किसी का सवाल जवाब नहीं आया, किसी ने अपनी टिप्पणी नहीं दी कि आखिर एक बच्ची का ये दर्द झलक रहा है आंखों से, चेहरे से, लेकिन कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बल्कि देश के गृह मंत्री जो बहुत ही जिम्मेदार हैं, जो विश्व के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट है, इसको रोका नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये तो पूरी तरह से जो मारे गए लोग हैं उनके मरने पर ये मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट को रोका जा सकता है 100% नहीं तो 80-90% तो रोका ही जा सकता है। अब आप लोग एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपके बाइक में, आपके 4 व्हीलर में या आपके कोई भी साधन में अगर ब्रेक फेल है, अगर आप उसको सही नहीं कराएंगे तो एक्सीडेंट होना है। अगर आप उसको सही करा लेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर अब वर्तमान समय में अगर ऑनलाइन साइटों पर कोई आत्महत्या जैसी टिप्पणी करता है, जैसे फेसबुक पर, तो उसकी जान बचाई जा सकती है। वहाँ पर समय के रहते पुलिस पहुँच जाती है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी हम आप लोगों को बता रहे हैं और अभी तक ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं। और दोस्तों, सवाल से किस तरह भागा जाता है कि जब ये घटना हुई तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, वो गए इस एंगल में फ़ोटो खिंचाए। आप लोग देख सकते हैं कि विमान ऊपर क्रैश पड़ा हुआ है, नीचे मोदी जी उसको विमान को ताक रहे हैं और इस फोटो के इंप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को बहुत बड़ा दुख है, दर्द है। लेकिन अंदर से इस फोटो का मकसद ही है कि मोदी जी को सहानुभूति लेनी है, मरने वाले लोगों पर भी राजनीति करनी है, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब दोस्तों, और हम घटनाओं की अगर जिक्र करें तो मोदी जी विदेश चले गए। मोदी जी का विदेश जाना जितना जरूरी था, उससे कहीं ज़्यादा वर्तमान समय में देश के लोगों के साथ रहना जरूरी था। लेकिन एक भी पीड़ित परिवारों से मिलने मोदी जी नहीं गए। गृह मंत्री ने बता दिया ये एक्सीडेंट है। अभी दोस्तों, लखनऊ में भी एक ये विमान जो है, विमान के टायर में धुआं निकलने लगा। ये नाकामी है। अगर एक्सीडेंट होता, जो अमित शाह ने कहा, ये एक्सीडेंट की पूर्व की घटना है कि अगर कोई तकनीकी खराबी आ रही है तो उसको सुधारा जाए। लखनऊ में एक विमान के टायर में धुआं आया और उसको सही किया गया और इस विमान में लगभग 250 यात्री शामिल थे। और दूसरी घटना है दोस्तों हांगकांग से एयर इंडिया का ही, जो हांगकांग से दिल्ली आ रहा था विमान, उसमें भी तकनीकी खराबी हुई और कुछ दूर निकल चुका था, लेकिन फिर वहीं वापस हांगकांग पहुंच गया क्योंकि उसमें भी कुछ तकनीकी खराबी थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल यही है दोस्तों कि जो मोदी जी विदेश भाग गए हैं, क्या सवाल से बचने के लिए भाग गए हैं? क्योंकि अमित शाह ने तो पहले ही बता दिया कि यह एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता। जबकि दोस्तों, एक्सीडेंट को लगभग 80-90% रोका जा सकता है अगर उन गड़बड़ियों को पहले से देखा जाए, उन नाकामियों को पहले से उजागर कर दिया जाए। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, अपनी जिम्मेदारी से भागती है। मोदी जी इतने समय, वर्तमान समय में साइप्रस और क्रोएशिया जैसे देश, कनाडा जैसे देशों की यात्रा पर हैं। वहाँ पर जाकर भारतीय समुदायों के लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन अपने देश के पीड़ित परिवारों से मुलाकात नहीं करते हैं। और जाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो बड़ी घटना हुई है, ये इनके वापस आते आते ये घटना दब जाएगा, इनसे कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा। फिलहाल दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब